क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड वास्तव में शुरू कैसे हुआ? क्या सच में कोई पहला पुरुष था, या कोई पहली स्त्री, या फिर यह सब केवल हमारी सोच का एक भ्रम है? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज का एक आरंभ और अंत माना जाता है, वहां एक ऐसा सत्य छिपा है जो समय से भी पुराना है और अस्तित्व से भी गहरा है। संत रविदास जी ने वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक ऐसी कथा सुनाई थी जो केवल कहानी नहीं, बल्कि चेतना को झकझोर देने वाला अनुभव है। और आज यह यात्रा शुरू होती है। आप देख रहे हैं RSG मोटिवेशन, और यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह आपके सोचने के तरीके को बदलने वाली यात्रा है। बहुत समय पहले की बात है। न आकाश था, न धरती थी, न प्रकाश था, न अंधकार, न दिन था, न रात, न समय, न दिशा। केवल एक ही स्थिति थी, पूर्ण शून्यता। लेकिन यह शून्यता खाली नहीं थी। इसमें एक अदृश्य अस्तित्व सांस ले रहा था। उसे हम ब्रह्म कहते हैं। उस अनंत मौन में अचानक एक कंपन उठा। वह कंपन आवाज नहीं था, वह कोई शब्द नहीं था, वह केवल एक अनुभव था। मैं हूं। यह पहला विचार था, पहली चेतना थी, पहला अस्तित्व था। और इसी क्षण ब्रह्म ने स्वयं को महसूस किया। संत रविदास जी कहते हैं, लोग सोचते हैं कि पहले पुरुष आया या स्त्री, लेकिन सत्य इससे बहुत आगे है। पहले कोई शरीर नहीं था, पहले कोई नाम नहीं था, कोई लिंग नहीं था, केवल ऊर्जा थी। और वह ऊर्जा दो प्रवाहों में बंट गई। एक प्रवाह जो सृजन करना चाहता था, जिसे बाद में पुरुष कहा गया। दूसरा प्रवाह जो सृजन को धारण करना चाहता था, जिसे स्त्री कहा गया। लेकिन ध्यान रखो, यह शरीर नहीं थे, यह भाव थे। संत रविदास जी कहते हैं, जो पहले और बाद में उलझ जाता है, वह कभी सत्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि सत्य समय में नहीं चलता, सत्य अस्तित्व में होता है। जब ब्रह्म ने स्वयं को देखा, तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक अनुभूति थी। मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। और इसी इच्छा से जन्म हुआ प्रेम का। प्रेम कोई भावना नहीं थी, प्रेम कोई रिश्ता नहीं था। प्रेम वह पहली ऊर्जा थी जिसने एक को दो बनाया। संत रविदास जी कहते हैं, पुरुष कोई आदमी नहीं है और स्त्री कोई औरत नहीं है। ये दोनों केवल प्रतीक हैं। पुरुष बराबर देने की शक्ति, स्त्री बराबर धारण करने की शक्ति, जैसे बीज और धरती। अगर बीज अकेला हो तो वह मर जाएगा, अगर धरती अकेली हो तो वह सूनी रहेगी। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर दोनों एक ही हैं तो फिर भेद क्यों है? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, भेद सत्य नहीं है, भेद केवल दृष्टि का खेल है। उन्होंने कहा, दीपक और प्रकाश अलग नहीं होते। दीपक बिना प्रकाश के अर्थहीन है और प्रकाश बिना दीपक के अदृश्य है। पर जब दोनों मिलते हैं तभी उजाला होता है। वाराणसी की गंगा बह रही थी, लहरें शांत थीं, पर उनके भीतर गहराई अनंत थी। शिष्य ध्यान में बैठे थे और संत रविदास जी की आवाज हवा में गूंज रही थी। संत रविदास जी ने कहा, यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जो समय से पहले है उसके लिए पहले और बाद का कोई अर्थ नहीं। जब अस्तित्व ही नहीं था तो क्रम कैसे हो सकता है? जो मनुष्य पहले और बाद में उलझ जाता है, वह जीवन के सत्य से दूर हो जाता है। सत्य कहता है, सब कुछ एक साथ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक ही स्रोत से निकला है। रात गहराने लगी, दीपक धीमे हो गए और शिष्य मौन हो गए, क्योंकि अब उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। अगर पुरुष और स्त्री एक ही ऊर्जा हैं, तो फिर भेद कब पैदा हुआ? कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रेम कैसे अहंकार में बदला और उसी क्षण पहली रात समाप्त हुई। पिछली रात जब गंगा किनारे दीपक धीमे हुए थे, तब शिष्यों के मन में एक ही प्रश्न रह गया था। अगर सब कुछ प्रेम से शुरू हुआ, अगर पुरुष और स्त्री एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, तो फिर यह भेद आया कहां से? यह मैं और तू की दीवार कब बनी? आज की कथा उसी रहस्य की गहराई में उतरती है। आप देख रहे हैं RSG मोटिवेशन, और अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस बिंदु पर जहां से सृष्टि का संतुलन पहली बार टूटा। संत रविदास जी ने धीरे से आंखें खोली। गंगा की लहरें शांत थीं, पर उनके शब्दों में तूफान छिपा था। वे बोले, प्रेम जब तक एक था तब तक ब्रह्म था,
पर जब प्रेम ने स्वयं को मैं कहा, तभी सृष्टि में पहली दरार पड़ी। शिष्य चुप थे, क्योंकि यह बात उनके मन को हिला रही थी। रविदास जी बोले, जब चेतना ने पहली बार स्वयं को देखा तो उसमें एक विचार उठा, मैं कुछ हूं। यहीं से अहंकार का जन्म हुआ। ध्यान दो, अहंकार का मतलब बुरा होना नहीं था। अहंकार का मतलब था मैं अलग हूं, और यही अलग शब्द ने संपूर्ण एकता को दो भागों में बांट दिया। पहले सब एक था, न कोई देखने वाला था, न कोई दिखने वाला। लेकिन जैसे ही मैं आया, वैसे ही दूसरा तू पैदा हो गया। और उसी क्षण पुरुष ने कहा, मैं सृजन करता हूं। स्त्री ने कहा, मैं जीवन देती हूं। दोनों सही थे, लेकिन दोनों भूल गए कि वे एक ही हैं। संत रविदास जी बोले, सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि संसार है, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मैं अलग हूं। उन्होंने आगे कहा, प्रेम कभी टूटता नहीं, बस समझ बदल जाती है। जब पुरुष ने कहा, मैं करता हूं, और स्त्री ने महसूस किया, मैं केवल सहती हूं, तभी प्रेम दो दिशाओं में बंट गया। एक दिशा अधिकार बन गई, दूसरी दिशा त्याग बन गई, और यहीं से संसार में पहली पीड़ा जन्मी। संत रविदास जी बोले, अहंकार कभी शोर नहीं करता, वह बहुत धीरे आता है। पहले एक विचार बनता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अधिक जानता हूं, मैं अधिक शक्तिशाली हूं, और जब यह विचार गहराता है तो प्रेम पीछे हट जाता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या पुरुष और स्त्री लड़ने लगे? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, वे लड़ नहीं रहे थे, वे भूल रहे थे। वे भूल रहे थे कि वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, वे एक ही आत्मा के दो अनुभव हैं। संत ने कहा, अग्नि कहती है मैं तेज हूं, जल कहता है मैं शांत हूं। पर सच्चाई क्या है? अगर अग्नि ना हो तो परिवर्तन नहीं होगा, अगर जल ना हो तो जीवन नहीं होगा। दोनों विरोधी नहीं, दोनों पूरक हैं। रविदास जी बोले, जब मैं मजबूत हुआ तो उसने अपने चारों ओर दीवारें बना ली। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरा अधिकार, और इसी से रिश्ते प्रेम से बदलकर स्वामित्व बन गए। जहां अधिकार है वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। संत बोले, सबसे पहले दूरी बाहर नहीं बनी, सबसे पहले दूरी भीतर बनी। पुरुष और स्त्री एक साथ रहते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को अलग देखने लगे, और जो अलग देखा जाता है वह धीरे धीरे पराया बन जाता है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, स्त्री ने मौन क्यों रखा? रविदास जी बोले, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं था, मौन धैर्य था। लेकिन अहंकार ने मौन को गलत समझ लिया और उसे कमजोरी कह दिया। संत रविदास जी ने कहा, यहीं से सृष्टि ने पहला दर्द जाना, समझ का टूटना, प्रेम का बिखरना, और स्वयं का अकेलापन। और यही दर्द आगे चलकर पूरे मानव जीवन का हिस्सा बन गया। उन्होंने कहा, एक दर्पण को तोड़ दो तो क्या प्रतिबिंब खत्म हो जाता है? नहीं, वह बस कई हिस्सों में बिखर जाता है। वैसे ही एकता टूटी और संसार में कई रूप बन गए। रविदास जी बोले, जहां मैं है वहां तुलना शुरू हो जाती है। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन सही, कौन गलत, और तुलना प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां तुलना है वहां शांति नहीं रह सकती। संत बोले, प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, बस ढक गया। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन सूर्य खत्म नहीं होता, वैसे ही अहंकार ने प्रेम को ढक दिया। गंगा की लहरें धीमी हो गईं, दीपक झिलमिला रहे थे, और शिष्यों के मन में अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। अगर अहंकार ने सब कुछ तोड़ा तो इसे मिटाया कैसे जाए? वे बोले, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह मैं कैसे मिटता है और प्रेम कैसे फिर से एक हो जाता है। पिछली रात हमने जाना था कि कैसे मैं नाम के छोटे से विचार ने संपूर्ण प्रेम को दो हिस्सों में बांट दिया, और कैसे अहंकार ने जन्म दिया, अधिकार को, तुलना को और अलगाव को। लेकिन संत रविदास जी ने कहा था, अभी कथा अधूरी है, अभी सबसे गहरा भ्रम बाकी है। और वही भ्रम है, माया गंगा किनारे रात गहरी हो चुकी थी, चंद्रमा की रोशनी पानी पर कांप रही थी। संत रविदास जी बोले, जब चेतना ने स्वयं को दो में देखा, तभी उसने एक पर्दा ओढ़ लिया। उस पर्दे का नाम है माया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, माया क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, माया
कोई वस्तु नहीं, माया कोई शक्ति नहीं। माया एक दृष्टि है जो एक को दो दिखाए, जो जुड़ाव को अलगाव दिखाए, जो सत्य को भ्रम में बदल दे। संत बोले, माया ने सबसे पहला काम किया। उसने कहा, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम अलग हो, और उसी क्षण जो एक था वह दो दिखाई देने लगा। माया कभी सत्य नहीं बदलती, वह केवल देखने का तरीका बदल देती है। संत रविदास जी बोले, जब चेतना शरीर से जुड़ी तो उसने स्वयं को नाम देना शुरू किया। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कमजोर हूं, और जहां नाम आया वहां सीमा बन गई। उन्होंने कहा, आकाश हमेशा एक ही रहता है, पर बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन बादल सोचते हैं कि मैं ही आकाश हूं। यही माया है। संत बोले, माया ने केवल शरीर नहीं दिखाया, उसने संबंध भी बना दिए। यह मेरा है, वह मेरा नहीं है। यह अपना है, वह पराया है, और प्रेम धीरे धीरे स्वामित्व में बदल गया। शिष्य ने पूछा, तो क्या स्त्री और पुरुष भी माया है? संत रविदास जी बोले, शरीर माया है, पर चेतना सत्य है। स्त्री और पुरुष शरीर नहीं, वे चेतना के दो अनुभव हैं। जो शरीर को देखता है वह भेद देखता है, जो चेतना को देखता है वह एकता देखता है। संत बोले, अहंकार कहता है मैं अलग हूं, माया कहती है तुम अलग हो। दोनों मिलकर एक भ्रम बनाते हैं जिसमें मनुष्य खो जाता है। रविदास जी बोले, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह केवल ढक जाता है। जैसे सूरज को बादल ढक लेते हैं लेकिन सूरज रहता है, वैसे ही प्रेम भी रहता है। उन्होंने कहा, अंधेरे में रस्सी को देखकर मनुष्य उसे सांप समझ लेता है, डर पैदा होता है, भागना शुरू हो जाता है। पर सत्य क्या है? वह सिर्फ रस्सी थी, यही माया है। संत बोले, जब माया आती है तो वह कहती है पुरुष ऊपर है, स्त्री नीचे है, कोई श्रेष्ठ है, कोई कमजोर है, लेकिन सत्य में ऐसा कुछ नहीं होता। जहां तुलना खत्म होती है वहीं सत्य शुरू होता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, माया क्यों है? संत बोले, माया भ्रम नहीं है, माया अनुभव का माध्यम है। बिना माया के प्रेम को महसूस नहीं किया जा सकता, एकता को समझा नहीं जा सकता। संत रविदास जी बोले, माया का सबसे बड़ा खेल यह है, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले हो, तुम अलग हो, तुम अधूरे हो, बीएन, और फिर मनुष्य जीवन भर पूर्णता खोजता रहता है। संत ने कहा, तुम कभी अलग थे ही नहीं। गंगा किनारे पूर्ण शांति थी, कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि हर शब्द अब मन के भीतर उतर चुका था। संत रविदास जी बोले, जब माया हटेगी तो ना पुरुष रहेगा, ना स्त्री रहेगा, ना मैं रहेगा, केवल रहेगा एकत्व। अब तक तुमने जाना कैसे मैंने जन्म लिया, कैसे माया ने भेद पैदा किया, कैसे पुरुष और स्त्री दो रूप बने, और कैसे प्रेम छिप गया। लेकिन अब कथा उस बिंदु पर है जहां सब कुछ वापस एक होने वाला है। गंगा किनारे सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें पानी पर गिर रही थीं। शिष्य शांत बैठे थे। संत रविदास जी ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है भ्रम को समाप्त करने का। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह मैं कैसे मिटता है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं मिटाया नहीं जाता, मैं देखा जाता है। जब तुम मैं को देख लेते हो तो वह अपने आप गिर जाता है। संत रविदास जी बोले, आंखें बंद करो, सांस को देखो, ना पुरुष बनो, ना स्त्री बनो, ना शरीर बनो, सिर्फ देखने वाला बनो। जैसे जैसे शिष्य ध्यान में गए, उनके भीतर विचार धीमे होने लगे, नाम मिटने लगे, पहचान गिरने लगी, भेद खोने लगा। संत बोले, अहंकार आखिरी बार लड़ता है। वह कहता है मैं हूं, लेकिन जैसे ही उसे देखा जाता है वह कमजोर हो जाता है। उन्होंने कहा, आग जलती है तो धुआं उठता है, लेकिन अगर तुम धुएं को पकड़ो तो आग दिखाई नहीं देती। वैसे ही अहंकार धुआं है और चेतना आग है। संत रविदास जी बोले, जब मैं गिर जाता है तो पुरुष और स्त्री का भेद भी गिर जाता है, क्योंकि दोनों केवल विचार थे। जहां विचार समाप्त होते हैं वहीं सत्य शुरू होता है। संत बोले, जब माया हटती है, जब अहंकार गिरता है, तो क्या बचता है? केवल एकता, केवल शांति, केवल अस्तित्व। उन्होंने कहा, लहर सोचती है कि वह अलग है, पर जैसे ही वह गिरती है
वह समुद्र बन जाती है। संत रविदास जी ने कहा, ना पुरुष पहले आया, ना स्त्री पहले आई, पहले आया केवल एक, और वह था प्रेम। संत बोले, प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम कोई रिश्ता नहीं, प्रेम स्वयं अस्तित्व है। शिष्य पूरी तरह मौन थे। संत ने कहा, जो यह समझ लेता है कि सब एक है, वह कभी किसी को अलग नहीं देखता। राजा आगे आया और बोला, अब मैं जान गया हूं, मैं और तू कभी थे ही नहीं। संत रविदास जी ने कहा, अब तुम मुक्त हो, अब तुम देख सकते हो कि सब एक है। सूरज पूरी तरह उग चुका था, गंगा शांत थी, हवा में एक दिव्य सन्नाटा था, और हर व्यक्ति के भीतर एक ही अनुभव था, मैं और सब एक हैं। जिस दिन तुमने दूसरे में खुद को देख लिया, उस दिन तुम्हारा जन्म समाप्त हो जाता है और तुम्हारा सत्य शुरू होता है।